हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फोटो देखिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में अब मुस्लिमों को नहीं मिलेगा आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण जो कभी था ही नहीं। साल 2014 में महाराष्ट्र सरकार की ओर से मुस्लिम समाज के शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े SEBC तबकों के लिए 5% आरक्षण देने की घोषणा को लेकर काफी शोर मचा था। तालीम और सरकारी नौकरियों में यह आरक्षण देने का फैसला तत्कालीन कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस सरकार ने चुनाव से ठीक पहले अध्यादेश के जरिए किया था। लेकिन इस फैसले के पीछे ना तो पिछड़ेपन के ठोस आंकड़े पेश किए गए और ना ही किसी स्वतंत्र आयोग की मुकम्मल रिपोर्ट अदालत के सामने रखी गई। नतीजतन मुंबई उच्च न्यायालय ने इस आरक्षण पर फौरन स्टे लगा दिया। इसके बाद 2014 में सत्ता बदली और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में नई सरकार बनी। इस सरकार ने मुस्लिम आरक्षण के उस ऑर्डिनेंस के आगे बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। 6 महीनों के भीतर अध्यादेश को कानून का रूप न मिलने की वजह से वह अपने आप खत्म हो गया। नतीजा यह कि मुस्लिम समाज के लिए घोषित 5% अलग आरक्षण कभी अमल में आ ही नहीं सका। आज अगर मुस्लिम समाज को नया आरक्षण देना है तो इसके लिए नया अध्यादेश, गहराई से किया गया सामाजिक शैक्षणिक सर्वे, आयोग की रिपोर्ट और विधानसभा की मंजूरी जरूरी है। ऐसे में कल से मुस्लिम आरक्षण रद्द किए जाने की जो खबरें फैलाई जा रही हैं उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा क्यों फैलाया जा रहा है, ये चीज़ आगे वीडियो में आप लोग को जरूर सामने आएगी। जो चीज़ वजूद में ही नहीं आई उसे रद्द करने का दावा करना साफ तौर पर आवाम का ध्यान भटकाने की कोशिश लगता है। हकीकत यह है कि 2014 में घोषित आरक्षण पर उसी वक्त अदालत ने रोक लगा दी थी और कानून न बनने की वजह से वो खुद ब खुद खत्म हो गया। इसलिए आज आरक्षण रद्द होने की बातें करना महज धूल झोंकने और समाज में गलतफहमी फैलाने के सिवा कुछ भी नहीं है। इस बीच अजित पवार से जुड़े कथित विमान हादसे में ब्लैक बॉक्स के नष्ट हो जाने की खबरें भी तैर रही हैं, जबकि दुनिया भर के विमान हादसों का तजुर्बा बताता है कि ब्लैक बॉक्स आमतौर पर जहाज के आखिरी हिस्से में होता है और वही हिस्सा ज्यादातर महफूज रहता है। इस मामले में भी विमान का पिछला हिस्सा जहां ब्लैक बॉक्स होता है वो सुरक्षित नजर आया था, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि वो नष्ट हो गया। तो ये भी मामला कुछ ऐसा ही है कि इस मौजू को से भटकाने के लिए, इस मामले से लोगों का ध्यान इधर उधर करने के लिए, बांटने के लिए सामने ये चीज़ लेके आ गए लोग कि मुस्लिम आरक्षण खत्म किया जा रहा है, जबकि जैसा कि मैंने बताया कि ये कभी लागू ही नहीं हुआ था, ये कभी कानून बना ही नहीं था। तो फिर जो चीज़ हुआ ही नहीं उसको रद्द की क्या बात है। बस ये सिर्फ ध्यान भटकाने वाली, लोगों को गुमराह करने वाली बात है और कुछ भी।